दोस्तों, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआई क्लासेज में। तो दोस्तों, सुबह में थोड़ी व्यस्तता के कारण मैंने क्लास नहीं ले पाया, तो अभी समय मिला तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपका इस प्यार और स्नेह के लिए हम एक बेहतरीन टॉपिक का वीडियो आपके इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँ। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है, हमने साइंस नहीं, कमेंट में हमें मिला, कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके बोला कि आप साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताइए ताकि बच्चों को काफ़ी मदद मिले। कुछ बच्चे ने भी फ़ोन करके बताया, इसलिए हमने सोचा एक बेहतरीन टॉपिक जो एग्ज़ाम में कई बार पूछता है और पूछा भी है, तो उसको हम लेकर आए हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में F=R/2 सूत्र सत्यापित करें या सिद्ध करें। जैसा कि आप जानते हैं कि फोकस को कैपिटल F से लिखा जाता है, वहीं फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखा जाता है, वक्रता त्रिज्या को R से लिखा जाता है, वक्रता केंद्र को C से लिखा जाता है, जबकि ध्रुव को P से लिखा जाता है। तो देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा कि अवतल दर्पण में F=R/2 सिद्ध करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, क्योंकि आधा का विपरीत क्या होता है, दुगुना होता है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जबकि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। उसी क्वेश्चन को हमने लिखा है और सिद्ध भी किया है, और थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद सीखेंगे। और इसमें कहीं भी आपको अगर समस्या आए तो आप हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे, हम उस कमेंट का आपको जवाब ज़रूर देंगे। आप इसके लिए आप आश्वस्त रहें कि हमारी बातों पर कि हम जो आपको बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में F=R/2 सत्यापित करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का बाहरी सतह रसदीत होता है और भीतरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि उत्तल दर्पण का भीतरी सतह रसदीत होता है और बाहरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो हमने एक अवतल दर्पण बनाया जिसमें अवतल दर्पण का ये आपका ध्रुव है, उसको P से लिखा, क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और ध्रुव का इंग्लिश पोल होता है, इसलिए उसको P से लिखा जाता है। उसके बाद हमने फोकस को दिया और वक्रता केंद्र को दिया। आप एक चीज़ ध्यान से जान लीजिए और सुन भी लीजिए, आप अपने ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि अवतल दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी फोकस का होगा उतना ही दूरी फोकस से वक्रता केंद्र का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के ठीक बीच में फोकस होता है। तो हमने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया जिसका नामकरण हमने M और M' किया। आप कोई भी अल्फ़ाबेटल लेटर अक्षर को आप प्रयोग कर सकते हैं, बस वो लेटर रिपीट ना हो ताकि आपको कहीं भी लिखने में असुविधा नहीं होगी। तो हमने क्या किया, अवतल दर्पण का नामकरण M और M' से किया। फिर हमने एक प्रधान अक्ष खींचा। आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस खींचा। उसके बाद हमने क्या किया कि एक प्रकाश का आपतित किरण को लिया कि AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अवतल दर्पण में वास्तव में गुजरता है, जबकि उत्तल दर्पण में गुजरता हुआ प्रतीत होता है। फिर हमने क्या किया कि C को B से मिला दिया और ये हमारा अभिलंब का काम करता है। अब देखिए, ये हमारा आपतित किरण है, ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि ये प्रकाश का किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आ रहा है, और ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि दर्पण से परावर्तित होकर के ये फोकस से गुजर रहा है। तो हमने क्या किया कि इस प्रकाश की किरण को हमने लिखा कि माना AB एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और दर्पण से परावर्तन कर फोकस से गुजरती है। C को B से मिलाया। फिर हमने क्या किया कि ये हमारा आपतित किरण है, ये अभिलंब का काम कर रहा है, तो दोनों के बीच बना कोण आपतन कोण है, इसको हम लोग I से लिखे। ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब है, दोनों के बीच बना परावर्तन कोण R हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R। तो फिर हमने क्या किया कि इस आपतन कोण और परावर्तन कोण को बराबर किया, और ये आपतन कोण I है, इसका एकांतर कोण ये भी क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा। अब देखिए, हमने क्या भाषा में लिखा कि माना M' एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। माना AB मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, और C को B से मिलाया। आप इसको आप आसानी से इस भाषा को आप लिख सकते हैं जैसा कि हमने चित्र में बनाया, उसी चीज़ को हमने भाषा में लिखा है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे देखिए आप कि हमने लिखा कि एंगल ABC बराबर एंगल CBF।
अब ध्यान से देखिए कि जब भी कोण का नामकरण करना हो तो जिस जगह पे हमें कोण का मान पता होता है उसको हम लोग नामकरण में बीच में रखते हैं। तो हम लोग इस आपतन कोण आई को लिखेंगे एंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ये कोण हो गया। ये कोण बराबर है इसका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इस कोण को हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल सी बी एफ। उसी चीज़ को हमने लिखा कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ। ये समीकरण फर्स्ट माना और ये काम हमने आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम कहता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा परावर्तन के नियम से। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि ये कोण आई और ये कोण आई दोनों बराबर हैं एकांतर के नियम से। हमने उसको लिखा कि एंगल ए बी सी, यानी ये कोण आई आपका इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण को हमने लिखा बी सी और एफ। तो देखिए कि एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। फिर इसको हमने समीकरण 2 माना और ये दोनों कोण बराबर है किससे, एकांतर कोण से। अब जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रथ का प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो उसी तरह से हमने फिर आगे चला। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 से हमने चला तो आप जानते हैं कि जब दो समीकरण का अगर LHS बराबर हो तो RHS खुद ब खुद बराबर होता है। अगर RHS बराबर हो तो LHS खुद ब खुद बराबर होता है, ये हमारा गणित का नियम कहता है। उसी से हमने क्या किया कि समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से, दोनों का LHS आपका बराबर है, एंगल ABC, यहाँ भी एंगल ABC है तो दोनों का RHS एक दूसरे के बराबर होगा। इसके लिए हमने लिखा एंगल CBF बराबर एंगल BCF। आप जानते हैं कि जब दोनों ये बराबर है इसका मतलब है कि हमारा त्रिभुज BCF, ये वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, हम आपको उंगली से दिखा रहे हैं, ये वाला त्रिभुज इस आकृति से बना हुआ ये वाला त्रिभुज, ये वाला ये B C और F ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जितना दूरी ये C से आपका F का होगा उतना ही दूरी आपका B से F का होगा, यानी ये CF और BF लगभग क्या है, बराबर भुजा है। इसलिए त्रिभुज BCF एक क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके लिए हमने लिखा कि इसीलिए त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है। उसके लिए हमने दो भुजा आपको यहाँ पर बराबर आपको दिख रहा होगा कि ये CF और BF दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसलिए हमने लिखा BF बराबर CF। फिर इसको हमने समीकरण 3 माना। आप जानते हैं कि हमने यहाँ पर भाषा में लिखा कि एक छोटे द्वारक है। द्वारक कहने का मतलब होता है कि दर्पण के प्रभावी व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। वास्तव में हमने चित्र बड़ा बनाया समझने के लिए, लेकिन अगर वास्तविकता की बात किया जाए तो ये चित्र काफ़ी दर्पण क्या है, छोटा है, तो उसी समझने के लिए हमने चित्र को बड़ा बनाया और इसमें हमने एक द्वारक शब्द लिखा जिससे ये पता चल रहा है कि यह आपका अवतल दर्पण क्या है, छोटा है। तो द्वारक किसे कहते हैं, तो दर्पण के प्रभावी व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर व्यास छोटा होगा तो वृत्त छोटा होगा, उसी प्रकार अगर द्वारक छोटा होगा तो दर्पण भी आपका क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए कि दर्पण छोटा है और इतना छोटा है कि ये बिंदु B जो है ये P के काफ़ी क्या है, निकट है। जैसा कि आपको इस चित्र में आपको काफ़ी दूरी दिखाई पड़ता होगा क्योंकि हमने आपको समझने के लिए बड़ा चित्र बनाया है। और हमारा भाषा जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि माना MM- एक छोटे द्वारक का अवतल दर्पण है, ये द्वारक शब्द बता रहा है कि दर्पण काफ़ी क्या है, छोटा है। और देखिए तो ये B बिंदु क्या है, B बिंदु के काफ़ी नज़दीक है। तो जब B बिंदु P बिंदु के निकट है इसका मतलब है कि हम लोग B के बदले P लिख सकते हैं या P के बदले B लिख सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि अगर हम और हमारा मित्र कोई ऐसे मित्र हैं जिनकी बीच काफ़ी नज़दीकी है, अगर किसी जगह जाना हो तो हमारे बदले वो भी जा सकते हैं या हम उनके बदले भी जा सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकी है और वहाँ रिलेशनशिप अगर नज़दीकी बना हो तो जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी करते हैं कि B बिंदु P बिंदु के काफ़ी निकट है तो B के बदले हम लोग P लिख सकते हैं या P के बदले B लिख सकते हैं। उसी चीज़ को हमने भाषा में लिखा कि बिंदु B जो है बिंदु P के बहुत क्या है, निकट है, इसीलिए BF बराबर PF। क्योंकि हमने आपको बताया कि B किसके निकट है, P के निकट है, तो B के बदले P लिख दिया और F को वैसे ही लिख दिया। अब समीकरण 3 और 4 को आप ध्यान से देखेंगे तो वही लिखा हुआ समीकरण 3 और 4 से। फिर यहाँ पर देखिए समीकरण 3 और 4 दोनों का LHS बराबर है, BF बराबर CF और BF बराबर PF। तो दोनों का LHS आपका BF है, तो जब LHS बराबर हो तो RHS खुद ब खुद बराबर होता है, इसलिए हमने इसके RHS को बराबर किया। तो CF किसके बराबर हो जाएगा, PF का। तो CF बराबर हो गया आपका PF। और जैसा कि आप जानते हैं कि दर्पण की में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, उसी का मान होता है। तो आप देखिए यहाँ पर CF
का कोई मान नहीं होता है। इस सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस सी एफ को लिख सकते हैं कि ये बड़ा दूरी आपका पी सी है। इस पी सी में से अगर हम लोग इस पी एफ को घटा देंगे तो ये दूरी क्या निकल जाएगा, सी एफ निकल जाएगा। अगर ऐसे आप समझिए कि ये बड़ा दूरी ये आपका 5 है, ये 3 है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूरा दूरी में से आप इस छोटे वाले दूरी को घटाएंगे तो ये निकलेगा। जैसा कि हमने बताया कि अगर ये 5 है, ये 3 है, तो आप 5 में से 3 घटाएंगे तो ये 2 निकलेगा। इसका मतलब है कि हम सी एफ को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो पी सी और माइनस पी एफ। उसी चीज़ को हमने लिखा पी सी माइनस पी एफ, क्योंकि दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो सी एफ के लिए बदले हम लोग पी सी माइनस पी एफ लिखे। फिर इसका बराबर का चिन्ह है तो हमने बराबर दिया, और पी एफ है तो पी एफ लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये पी एफ माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पी सी बराबर ये पी एफ तो आपका पहले से ऑलरेडी था ही, ये माइनस वाला पी एफ इधर आएगा तो प्लस पी एफ हो जाएगा। अब देखिए पी सी को पी सी लिखा बराबर है तो बराबर पी एफ और पी एफ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2pf। अब आप जानते हैं कि दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, हमने चित्र में भी आपको बताया। फिर दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, जो आपको हमने चित्र में बताया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट पी सी बराबर आर और पी एफ बराबर एफ। दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जहां भी कैपिटल एफ मिले इसका मतलब वो फोकस को सूचित कर रहा है, और स्मॉल एफ फोकस दूरी को सूचित कर रहा है, पी ध्रुव को सूचित कर रहा है, सी वक्ता केंद्र को, और आर वक्ता त्रिज्या को। तब आप देखिए कि हमने पी सी के जगह पर क्या रखेंगे, आर रखेंगे, और पी एफ के जगह पर एफ रखेंगे। तो इसी समीकरण यहाँ पर देखिए कि पी सी के बदले हमने आर रखा, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दिया, 2 है तो 2 है, और पी एफ को क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। अब आप जानते हैं कि ये गुना में है, तो अगर बाईं तरफ आएगा तो ये किस में हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ को इधर ही छोड़ेंगे, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि एफ बराबर आर बाई 2। तो आप इसे ऐसे सीख सकते हैं कि अगर कहीं पर आपको पूछे कि अवतल दर्पण में आर बराबर 2f सत्यापित करें तो आप इसी जगह पर छोड़ सकते हैं। अगर कहेगा एफ बराबर आर बाई 2 सिद्ध करें तो आप एक स्टेप इसको बढ़ा कर सकते हैं और आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है, तो आप इस वीडियो को देखें और अपना बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप कृपया हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल जीआई क्लासेज को प्यार और स्नेह दें, ताकि भरपूर हम आप पर इस पर मेहनत करेंगे। चाहे इसके लिए हमें रात के 12 बजे तक भी जगना पड़े, इसके लिए हम अपना काम करेंगे बखूबी मेहनत के साथ, और आपको भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस क्लास को अटेंड करें और अपना ज्ञान के स्तर को बढ़ाएँ। तो आप अपने इस YouTube चैनल को सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक थोड़ा सा आप अपनी उंगली का सहारा करेंगे तो हमारा ये चैनल काफ़ी आगे तक जाएगा, काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा आप ही के माध्यम से। इसीलिए आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत जल्द हम आपके अगले वीडियो में उत्तल दर्पण में अब बराबर आर बाई 2 सूत्र को सत्यापित करेंगे। धन्यवाद।